हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव करना है एक सॉर्टेड एरे में से। रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। ठीक है। अब इसको करने के दो तीन अप्रोचेस हो सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में आपको एज अ असाइनमेंट दिया था। लेकिन हो सकता है कि आपका जो अप्रोच हो उससे बेटर अप्रोच मैं आपको बता सकूं। ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो। गिवन अ सॉर्टेड एरे ए ऑफ साइज n। आपके पास एक सॉर्टेड एरे है और उस एरे का साइज जो है वो n है। डिलीट ऑल द डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम ए, modified the array such that if there are x distinct element in the first x position of array should be filled with them in increasing order and return the number of distinct element in the array। बोला क्या गया है कि आपके पास n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं एक एरे में, उसके अंदर x नंबर ऐसे हैं जो कि अलग अलग है। आपको क्या करना है, वो जो डिफरेंट अलग अलग नंबर हैं उनको स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है एरे के, और आपको रिटर्न करना है कि कितने डिफरेंट नंबर उस एरे में मौजूद हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे एरे में 2 2 2 है। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट सिर्फ एक ही है, जो कि है 2। तो आपको सिर्फ 2 रिटर्न करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। लेकिन डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। 1 एंड 2। 1 एंड 2 सिर्फ दो नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक एरे है, इसके अंदर 1 रखा है 2 बार, 2 मान लो रखा है 3 बार, 3 रखा है मान लो 1 बार, ठीक है, और 4 रखा है मान लो 2 बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? 4। 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो आपको एक एरे बनाना है जिसमें स्टार्टिंग के 4 नंबर 1 2 3 4 हों। उसके बाद में कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके स्टार्टिंग के 4 नंबर कौन से होने चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको करना है, मतलब सेम एरे में ही मॉडिफिकेशन करना है, कोई नया एरे नहीं बनाना है। ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि आप हैश मैप को यूज ना करें। वैसे तो ये कंडीशन कोई आपको देता नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर आपको ये कंडीशन दे दी है कि डोंट यूज सेट और हैश मैप, आपको सेट और हैश मैप यूज नहीं करना है। अब ये यूज करने के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि ये एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि ऑटोमेटिकली यूनिक एलिमेंट ही स्टोर होते हैं। तो अगर आप सेट के अंदर अगर 1 2 3 4 अगर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो 1 एक ही बार स्टोर होगा, 2 एक बार ही स्टोर होगा, तो इसमें कोई आपका दिमाग नहीं लगा। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने यूज करने के लिए मना किया है। You must return the number of distinct element in array generated output print all the element of the modified from 0 to x minus 1। 0 से लेकर x minus 1, x की वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4, 0 से लेकर 3 तक के सारे एलिमेंट को आपको प्रिंट भी करना है। ठीक है ना। अब इसके अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। एक अप्रोच ये है कि आप क्या करोगे कि एक दूसरा एरे ले लोगे, टेम्पररीली आप दूसरा एरे ले लोगे, और क्या करोगे कि इसका एक एलिमेंट यहां कॉपी करोगे और फिर चेक करोगे कि क्या अगला एलिमेंट यही है क्या। अगला एलिमेंट अगर यही है तो इसको कॉपी नहीं करेंगे। अगर अगर अगला एलिमेंट डिफरेंट है, अगर अगला एलिमेंट डिफरेंट है तो इसको कॉपी करोगे और फिर इससे कंपेयर करोगे अगले एलिमेंट को। अब ये दोनों क्योंकि सेम है तो कॉपी नहीं करेंगे, ये दोनों क्योंकि सेम है तो कॉपी नहीं करेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट क्योंकि ये 3 है तो ये दोनों डिफरेंट है इसलिए इसको कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे 3 और 4 को, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है तो इसलिए हम इसको कॉपी कर लेंगे, और फिर 4 और 4 सेम है तो इसको कॉपी नहीं करेंगे। एक बार हमारे पास ये टेम्पररी एरे में आ जाएगा, इसको दोबारा से फिर हम ओरिजिनल एरे में कॉपी कर देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, क्योंकि एरे को हम एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने टाइम अपना एक्स्ट्रा स्पेस को आपने ले लिया है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए ही इसको यूज सॉर्ट कर दें, मतलब सही कर दें एरे को। कोई हम बिना एरे का यूज, एक्स्ट्रा एरे का यूज ना करें, बल्कि इसी एरे में ही हम मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो, हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक ले लेंगे i और एक ले लेंगे j। कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि एक मैंने ले लिया p जिसको कि मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, और एक और मैं ले लूंगा i जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है। अब p पॉइंटर हमारा काम करेगा x को मेंटेन करने के लिए
और आई पॉइंटर हमारा काम करेगा एन को मेंटेन करने के लिए। मतलब कि मुझे सारे एलिमेंट्स को तो देखना पड़ेगा एक बार, तो आई जो है वो पूरे 8 एलिमेंट्स को देखेगा और पी जो है वो एक्स एलिमेंट को फिल करने का काम करेगा। ठीक है ना, मतलब कि पी की वैल्यू 0 से एक्स तक जाएगी और आई की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक जाएगी, एन तक जाएगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमें एक्स की वैल्यू तो पता नहीं है। कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। कैसे, देखो अभी स्टार्टिंग में दोनों मेरा यहीं पर ही पॉइंट कर रहा है, पी और आई। पी भी 0 को पॉइंट कर रहा है और आई भी 0 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब हम आई को कंपेयर करेंगे आई प्लस 1 से। हम क्या करेंगे कि एरे का जो आईएथ इंडेक्स है उसको हम कंपेयर करेंगे आई प्लस 1th इंडेक्स से। दोनों इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये दोनों एलिमेंट कंपेयर होंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट अगर सेम है, ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो हम कॉपी नहीं करेंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो ही हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो सिंपली हम आई को प्लस प्लस करेंगे, पी को प्लस प्लस नहीं करेंगे। ठीक है ना, आई को प्लस प्लस करेंगे, पी को प्लस प्लस नहीं करेंगे। तो अगर ये दोनों सेम है, देखो आई प्लस प्लस तो हमेशा होगा, लेकिन यहां पर पी प्लस प्लस कब होगा, जब हमारे ये दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, और हमें कॉपी करना है वो भी मैं बताता हूं। तो अभी क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम कॉपी नहीं करेंगे। फिर हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई कहां पे पॉइंट करने लगेगा, आई पॉइंट करने लगेगा 1 इंडेक्स पर। मतलब आई यहां पर पॉइंट करने लगेगा इंडेक्स 1 पर। अब हम कंपेयर करेंगे आई को आई प्लस 1 से, तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, है ना, आई और आई प्लस 1 डिफरेंट आ गए। तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों डिफरेंट आए हैं, अगर ये दोनों डिफरेंट आ गए तो आई वाला जो इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है उसको 0 इंडेक्स पे कॉपी कर देंगे। तो हम पी इंडेक्स पर, हम पी इंडेक्स पे कॉपी कर देंगे आई वाले इंडेक्स की वैल्यू, और फिर आई को भी प्लस प्लस करेंगे और पी को भी प्लस प्लस करेंगे। ठीक है ना, ये करने के बाद हम पी को भी इंक्रीमेंट करेंगे और आई को भी इंक्रीमेंट करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि अब हमें पता चल गया कि ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम कॉपी कर देंगे पहले वाले लोकेशन पर। अब ऑब्वियसली 1 पहले से भी रखा हुआ था तो आपको भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तो 1 यहां से कॉपी होके यहां आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने 1 को यहां से कॉपी करके यहां कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आई को प्लस प्लस करेंगे। तो हम यहां पर p प्लस प्लस और i प्लस प्लस दोनों करेंगे। तो अब यहां पर दोनों p भी आगे इंक्रीमेंट होगा और i भी। तो p अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा 1 इंडेक्स वाले को, और i हमारा पॉइंट करेगा 2 इंडेक्स वाले को। ठीक है, i यहाँ p अब यहां पर पॉइंट करेगा और i अब यहां पर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p जहां पे पॉइंट कर रहा है उसके पहले तक सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। पी जहां पर पॉइंट कर रहा है उसके पहले तक सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और आई जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अब अगला डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां मिलेगा। ठीक है, अब हम क्योंकि आई इक्वल टू 2 पर आ गए हैं, तो आई इक्वल टू 2 और आई इक्वल टू 3, मतलब आई और आई प्लस 1 फिर से कंपेयर होगा। अब क्योंकि अगर आई और आई प्लस 1 दोनों सेम है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आई को प्लस प्लस कर देंगे। आई तब तक आगे बढ़ेगा जब तक उसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिल जाते। फिर जैसे ही हम आगे गए, फिर से अब i इक्वल टू 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जो है हमारा इंडेक्स नंबर 3 को ये पॉइंट कर रहा है। अब इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 कंपेयर होंगे i और i प्लस 1, क्योंकि फिर से ये सेम है तो फिर से i प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा और वो इंडेक्स नंबर 4 को पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक सब सिमिलर एलिमेंट है, देखा ना, सब सिमिलर एलिमेंट है तो वो उसको स्किप करते जा रहा है। अब जैसे ही उसने देखा और i और i प्लस 1 दोनों डिफरेंट आ गए, एल्स तो अब इफ पार्ट तो चलेगा नहीं, अब एल्स पार्ट में आएंगे। और एल्स पार्ट में क्या करेगा वो कि आई इंडेक्स वाली वैल्यू को हम कॉपी कर देंगे पी इंडेक्स पर। ठीक है ना, तो मतलब कि अब यहां पर आई इंडेक्स पे क्या रखा है 2, और वो कॉपी हो जाएगा पी इंडेक्स पर, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे। तो यहां पर 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। और फिर आई को भी प्लस प्लस करेंगे और पी को भी प्लस प्लस करेंगे। तो अब आई आपका पॉइंट करने लगेगा 5th इंडेक्स पर और पी पॉइंट करने लगेगा 2 इंडेक्स पर। तो अब देखो जहां पर P पॉइंट कर रहा है उसके पहले तक सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और I अब पॉइंट कहां करने लगा, I अब पॉइंट करने लगा इंडेक्स नंबर 5 पर। ठीक है ना, 4 या 5 जहां पर भी आएगा 5 पर आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अब देखेंगे हम कि I और I प्लस 1 अभी भी डिफरेंट है। अब I और I प्लस 1 क्योंकि अभी भी डिफरेंट है तो अब हम फिर से क्या करेंगे कि I वाली वैल्यू को कॉपी कर देंगे P इंडेक्स पर, मतलब कि 3 जो है वो कॉपी हो जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। तो यहां पे 3 कॉपी हो जाएगा, और जब 3 कॉपी होगा तो फिर P को भी इंक्रीमेंट करेंगे और
आई को भी। तो आई पॉइंट करने लगेगा सिक्स्थ इंडेक्स पर और पी पॉइंट करने लगेगा थर्ड इंडेक्स पर। ठीक है ना। अब देखो पी जहां पर पॉइंट कर रहा है उसके पहले के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना। और आई पॉइंट करने लगा अब यहां पर। अब क्योंकि 6 और 6+1 मतलब दोनों सेम है, आई और i+1 सेम है, तो क्योंकि सेम एलिमेंट है तो अब यहां पर फिर से i++ होगा। और i++ जैसे ही होगा तो अब ये 7 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, और क्योंकि 7 इंडेक्स लास्ट इंडेक्स है तो अब हम आगे कंपेयर नहीं करेंगे, हम आई को सिर्फ लास्ट इंडेक्स तक लेके जाएंगे, मतलब कि n-1 तक लेके जाएंगे। अब n-1 पे आ गए तो हम ये वाला कोड नहीं चलाएंगे, लेकिन जब ये कोड पूरा फिनिश हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स जो है, लास्ट वाला इंडेक्स जो है उसको भी कॉपी करेंगे पी इंडेक्स पर। तो हमें एक काम और करना पड़ेगा कि आपका जो पी इंडेक्स है उस पे आपको कॉपी करना पड़ेगा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू। क्यों? हमेशा, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 4 वाले को हमने यहां पर कॉपी नहीं किया, ठीक है ना। तो लास्ट इंडेक्स वाले को हमेशा कॉपी करना है, चाहे वो प्रीवियस वाले से सिमिलर हो चाहे ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर अब हमारा 4 कॉपी हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि p हमारे पास 3 पर रुक गया है। यहां पर अब हमारे पास p कितना है, p हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब अगर मैं रिटर्न करना चाहूं कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो मैं रिटर्न करूंगा p+1, क्योंकि इंडेक्स बता रहा है p बता रहा है इंडेक्स। तो इंडेक्स 3 तक मेरे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब टोटल 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो मुझे x की वैल्यू पता चल गई, और उसी एरे में ही मैंने सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ले भी आया, ठीक है ना। तो अब इसको कोड करके देखते हैं। चलो तो डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करने वाला कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन, और फिर लास्ट में रिटर्न 0। और अब यहां पर हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स असाइन कर लेते हैं, जैसे कि 1 को हमने 2 बार असाइन कर लिया, सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना है ना। तो 2 को मैंने 4 बार असाइन कर लिया, मान लो 3 को 1 बार, 4 को 2 बार। लास्ट अपना जो पहले हमने जो एरे लिया है उसी की तरह मैंने ले लिया। और यहां पर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं n में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हम यहां पर एक p वेरिएबल बना लेता हूं और एक i वेरिएबल बना लेता हूं। एक p वेरिएबल बना लेता हूं जिसमें 0 इनिशियलाइज कर देता हूं, और एक i वेरिएबल बना लेता हूं उसमें भी 0 इनिशियलाइज कर देता हूं, ठीक है। अब हम यहां पर एक फॉर लूप लगाएंगे, और ये फॉर लूप वहीं से स्टार्ट होगा। चाहो तो आप i को यहां पर ऊपर ना डिक्लेयर करके फॉर लूप में डिक्लेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहां पर एक i वेरिएबल बना लेंगे जो 0 से स्टार्ट होगा और जहां कहां तक जाएगा, और ये जाएगा i लेस देन n तक, ठीक है ना, कैपिटल N तक, लेस देन n तक, मतलब कि अपने आप n-1 तक वो चलेगा, मतलब 8 तक चलेगा, i++, ठीक है। और अब यहां पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर इफ a ऑफ i और a ऑफ i+1 अगर इक्वल है, तो इसका मतलब कि मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली i++ करना है, ठीक है। नहीं तो एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम मतलब दोनों अगर इक्वल नहीं है तो p इंडेक्स पर हम कॉपी कर देंगे i इंडेक्स वाली वैल्यू, और i को भी प्लस प्लस करेंगे और p को भी प्लस प्लस करेंगे, p को भी प्लस प्लस करेंगे और i को भी, ठीक है। और उसके बाद जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लास्ट वैल्यू भी इसके अंदर कॉपी कर देंगे, मतलब कि n-1 इंडेक्स वाली वैल्यू, ठीक है ना, उसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बस अब हमारे पास p की वैल्यू, हमें पता है कि p जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है वहां तक के सारे एलिमेंट अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो मुझे प्रिंट करना है कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो मैं बोल दूंगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, मैं प्रिंट कर देता हूं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू, और p+1 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मुझे p+1 से पता चलेंगे कि कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। और फिर सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है, तो एक और मैं फॉर लूप लगा देता हूं सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, जो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और i लेस देन इक्वल टू p तक जाएगा, i++,
ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे कि a ऑफ i को मैं प्रिंट करता हूं और फिर स्पेस देके दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, तो ये तो हमारा कोड हो गया। और क्योंकि हम आई प्लस प्लस हम इंटरनली कर रहे हैं तो यहां पर हमें आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर आप यहां पर अगर आई प्लस प्लस करते हो तो यहां पर आई प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, और अगर यहां पर कर रहे हो तो यहां पर दोबारा से आई प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और हमारा लूप जो है यहां पर आके हमें आई को रोकना है। हमें आई को कहां पे रोकना है? सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए यहीं तक एलिमेंट है। तो यहां पर हम n-1 तक आई को लेके जाएंगे। क्योंकि n-1 तक आई को लेके जाएंगे इसका मतलब यह है कि आई यहां पर रुक जाएगा। कहां पर? सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे हमारा आई स्टॉप हो जाएगा कंपैरिजन। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखो आ गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट 4, और 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको अगला करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये है साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय 1। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में भले ही 1 बोला है लेकिन आपको जनरल ट्राई करना है। 1 से भी रोटेट कर सकते हैं, 2 से भी रोटेट कर सकते हैं, और यूजर से हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं। जो भी वो इनपुट देगा उतने से रोटेट करना है। जैसे कि यूजर ने एक इनपुट दिया k, तो k से रोटेट करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भले ही ये रोटेट एरे बाय 1 है लेकिन आप इसको जनरल बनाने की कोशिश करना कि यूजर जो नंबर दे उतने एलिमेंट से आपको रोटेट करना है एरे को। अब इसका मतलब क्या है? रोटेट बाय 1 का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है 1 पोजीशन से। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो लास्ट 1 एलिमेंट जो है उसको रोटेट करके आपको स्टार्टिंग में लेके आना है। मतलब कि 5 आगे आ जाएगा, 1 2 3 4 पीछे आ जाएगा। जैसे कि मान लो आपको एलिमेंट दिया है 9 8 7 6 5 4 2 1 3, तो आपका जो 3 है उसको आगे लेकर आना है और बाकी सारे एलिमेंट शिफ्ट होके पीछे चले आएंगे। ठीक है ना, अब देखने के लिए तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा? पहली बात तो आपको ये करना है कि जनरल बनाना है। जैसे कि मान लो कि उसने कहा कि रोटेट बाय 2, तो रोटेट बाय 2 का मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 एलिमेंट आगे आ जाने चाहिए। 5 और 4 आपके आगे आ जाने चाहिए और बाकी एलिमेंट आपके शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो जितने एलिमेंट आपको बोला जाए उतने से आपको रोटेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो और कोशिश करो कि इसको हम ऑर्डर ऑफ n में कर ले, मतलब एक सिंगल लूप में आपका हो जाना चाहिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको कांस्टेंट रखनी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।